कॉल किए थे पहले, समझे ना। अरे पहले इन्होंने ही कॉल हमें किए थे। अब शादी तो बोला बात हो कि गई, चलो बातचीत करते घूमते फिरते हैं, लेकिन यहीं पे हम लोग गलती कर रहे थे समाज में। अच्छा नहीं हाय रिवाज है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ईश्वर आपके काम में अजा फरमाए और अपनी बुलंदियों को छुए। तो दोस्तों आज हम लोग शेयर करने वाले हैं कि हम लोग की शादी कब हुई और किस तरह से हुई। कुछ बातें हैं जो चाहते हैं कि आपसे शेयर करें। तो मेरे साथ बैठी हुई है मेरी अर्धांगिनी मिस अर्चना। मेरे पास भी मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। अर्चना जी बैठी हुई है, तो इनसे हम जानेंगे कि एक शादी का ख्याल कैसे आया हम दोनों के मन में, फिर क्या सब चुनौती का सामना करना पड़ा। तो चलिए अर्चना जी, दर्शक लोगों को बता दो कि अर्चना जी है और ये भी गांव से बिलोंग करती है, भटगमा गांव पड़ता है, और मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव पोठिया पड़ता है। तो अर्चना जी सर्वप्रथम ये बताइए, जब शादी की बात आपके घर लेके आया गया तो आप क्या अनुभव कर रहे थे? मैं अनुभव क्या करूँगी, आपकी मम्मी आई थी, आपकी भाई भी आए थे आपका, और आए तो देखे तो मम्मी को आपका पसंद हो गई थी। तो बोले इधर से जाने भी कहे कि ठीक जाइएगा, हम लोग आए हैं मेहमानी में, तो आप लोग भी जाइएगा मेहमानी में। तो मेरे मम्मी पापा गए भी। तो जाने के बाद तो फैलन तो वहाँ नहीं हुई। तो ये बात हम वीडियो में आपको बताएंगे कि हम लोग का जो शादी हुआ है वो अरेंज मैरिज है कि या फिर हम लोग लव मैरिज शादी किए हैं। काफ़ी से लोग पूछते हैं कि आप लोग का शादी कैसा हुआ है। तो फिर जैसे कि अर्चना बता रही है कि मेरे मम्मी पापा नहीं, शायद मम्मी और मेरा छोटा भाई इनको देखने गए थे। तो देख के आए, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो फिर बोले ना कि मेरे यहाँ से भी गए, तो मेरे भी पापा गए, और भी मेरे बड़े पापा सब हैं, सब मतलब मेरे भी जितने कुटुंबगण थे सबको लेके गए। बहुत सारे गए थे, मेरे मामा भी गए थे और फूफा भी गए थे। तो सब गए थे, तो सबका मूड था कि फैलन ही करेंगे। तो गए, तो वहाँ पर तो डील होने में थोड़ा सा गड़बड़ होता था। इनकी मम्मी का थोड़ा डिमांड कुछ ज़्यादा था, और मेरे पापा 3 से 4-2.5 लाख ऐसे की बात कर रहे थे देंगे। चाचा अलग अलग बात है कितना क्या हुआ। हाँ वही सब में थोड़ा सा फिर फैसला वहाँ नहीं हुआ। नहीं, वहाँ पे फिर सब कोई वापस आ गए मेरे यहाँ। तो फिर उसके बाद तब जब आपको पता चले कि फैसला नहीं हुआ तो आप भी इमोशनल हो गए। उसके बाद दरअसल बात ये हुई थी कि जब मम्मी और मेरा छोटा भाई इनको देखने गए थे, तो एक हर लड़का के लिए जानना बेहद ही ज़रूरी होता है कि लड़की के मन में क्या है। उसी भावनाओं से हमने किसी तरह से अर्चना जी को कॉल लगाया और उनसे पूछा कि मैं पसंद हूँ कि नहीं हूँ। कुछ देर सोचने के बाद अर्चना कहती है कि हाँ ठीक है, हम पसंद करते हैं आपको। तो एक लड़का के लिए इनसे बड़ा और खुशी क्या हो सकती है। मैं दो ही बातों पीछे था कि चाहे अर्चना हमें बोल दे कि नहीं पसंद नहीं है तो ठीक है, नहीं होगी थी शादी और अपना पढ़ाई लिखाई करते। हालांकि तभी मुंबई में जॉब कर रहे थे तो जॉब ही करते, लेकिन इनकी तरफ से जवाब आया कि नहीं हम आपको पसंद करते हैं। तो फिर इनके पापा और इनके परिवार वाले गए मेरे यहाँ, तो वहाँ बात फाइनल नहीं हुई। तो फिर कुछ दिन बात चली, उसके बाद फिर इनके पापा जी फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा बात है। तो अर्चना काफ़ी उस समय जोर लगा रही थी नहीं शादी हो मतलब इनको पसंद थे हम। हाँ पसंद थे। तो और भी मतलब आप ही कॉल किए थे पहले, समझे ना। पहले इन्होंने ही कॉल किए थे। तो बोला कि क्या अर्चना आपको क्या मन है कि शादी ना करना है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरी मम्मी पापा सब तो गए थे, तो आपकी मम्मी कुछ ज़्यादा ही डिमांड करने लगी तो नहीं हुआ। तो फिर फिर अपने इससे बोले कि चलो मैं तो अर्चना को पसंद करती हूँ और मैं ना रखूँगी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो हम लोग दोनों तैयार हो गए, तो फैमिली भी तैयार हो गए, तो शादी हो गई। तो फिलहाल जब शादी हुई तो फिर हम लोग गाँव शिफ्ट हुए। हाँ, शादी से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। शादी जब फाइनल हुई उसके लगभग 6 से 8 या 9 महीना
तक हम हम लोग का शादी हुआ था जब लगने की बात कहती हूँ तो 24 मार्च को लगी थी 2024 में, 24 मार्च 2024 में। तो शादी हुई हम लोग का 22-23 नवंबर को 2024 में ही। तो काफ़ी अच्छा समय सफ़र लंबा किया। समय तक रही हम लोग एक दूसरे के अटैचमेंट में थे, बातचीत होती थी। कुछ दिन के बाद तब फिर ये मुंबई से घर आ गए। घर आने के बाद फिर मुझसे मिलने भी आए। तो मिलने आते थे तो मेरे गांव के थोड़े कुछ होता ना सामाजिक में, समाज के लोग देखने के बाद तो फिर कहते हैं कि लड़का क्यों आते हैं, आना नहीं चाहिए। मम्मी पापा को हमेशा डर था कि आती है देखने के लिए और फिर गांव के लोग क्या बोलेंगे। देखिए मेरे दिमाग में क्या सेट था, तो हम लोग बाहर में थे, अब शादी बात होगी ही, चलो बातचीत करते हैं, घूमते फिरते हैं। लेकिन यहीं पे हम लोग गलती कर रहे थे। समाज में अच्छा नहीं रीति रिवाज है तो हमें काफ़ी पाबंदी भी लगाया गया, नहीं जब तक शादी नहीं होती है तब तक आप लोग घुमा फिरा नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाना है। तो ये चीज़ हमको काफ़ी हर्ट करता था। तो फिर और ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता था। कहता नहीं, जिस दिन फैलन हो गई तो अर्चना मेरी हो गई, मैं इसे अपना ही मानता हूँ, तभी से अपने वाइफ मानती हूँ। ऐसे करने लगता था, जिद धर लेता था कि चलो घूमने जाना है। एक बार हम लोग आए भी थे घूमने। आने के बाद तब फिर यहाँ हॉलीडे इंटरनेशनल में खाना खाए, थोड़ा सा घूमे। सब चीज़ बता दो कहाँ खाए। थोड़ा सा घूमने गए थे। हम घर में बोल के आते थे हम जा रहे हैं सोनिया दीदी के यहाँ, और ये बता रहे कि हॉलीडे इंटरनेशनल में खा रहे थे। आए थे घूमने, एक बार पूर्णिया भी लेके आए थे। तो ये ना मम्मी से ये बहाना करके आए थे क्योंकि तभी घर बन रही थी इनकी, मतलब मेरे ससुराल में घर बन रहे थे। तो ये बोले कि अर्चना का ही पसंद से थोड़ा दरवाजा लगेंगे, मतलब तुम ही पसंद करना, चलो। तो मम्मी कही ठीक है, चराड़गढ़ ही जाएगी ना, आ जाएगी। और ये मुझे धीरे धीरे करके पूर्णिया लेके आ गए। और पूर्णिया लेके आए तो फिर तभी का जो बातचीत करने का जो एक्साइटेड होता है वो भी कभी तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई, मतलब चलो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई। तो पहले देखिए दोस्तों कैसे कह रहे हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वो है। अब ये कहती पहले से आप रोमांटिक नहीं है, बात नहीं करते, चीत नहीं करते, कहाँ से करेंगे। अब तो अपने रहती है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। शादी से पहले कुछ ज़्यादा ही केयर होती है, बार बार कॉल करेंगे, पूछेंगे कहाँ हो, क्या कर रही है, खाना खाई। अभी तो खाई नहीं तो खाई। अभी आपका जीवन शैली कैसा है शादी के बाद? अभी भी ठीक है। हाँ, हम लोग शादी करके गए तो ससुराल में, तो वहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट हो गए। तो उसके बारे में भी कुछ आप बताइए। हम क्या बताएं, मतलब कि हम बचपन से लगभग 8 क्लास में हमने गांव लिव कर लिया था। तो शहर के परिवेश में हमने इन किया तो यहाँ का वातावरण कुछ हमको भा गया। तो गांव में थोड़ा सा मम्मी पापा हैं, वो परमिशन दिए हैं कि ठीक है अभी जितना दिन तुम लोग नए हो तो रहो। तो बशर्ते कि हम अभी इनको लेके आ गए हैं, दोनों साथ में रहते हैं। चूँकि अपना ट्यूशन जाना होता है, स्कूल जाना होता है, कपड़ा लत्ता काफ़ी दिनों से तो अपने से करते आए हैं। तो कुछ दिन का अगर राहत मिले तो करती है, और ये है। और हाँ, सबसे शादी के बाद हमारे जीवन में जो बदलाव आया, कहिए कि जब शादी मेरी हुई तो मेरे फैमिली में, आसपास में, मेरे दोस्त वगैरह में सब ऐसा जज करने लगे कि मैं एक तरह से परिपक्व नागरिक हूँ और मुझे दुनिया की सारी नॉलेज, सारे ज्ञान मेरे अंदर होनी चाहिए, सारे डिसिप्लिन होनी चाहिए। वो एकाएक से हमें बदलना पड़ा। मतलब कि जो बातें अपने दोस्त को बोलता था, अपने मम्मी पापा को बोल देता, सिस्टर को बोल देता था, तभी वो मजाक में चल जाता था। लेकिन अब जो बातें बोलता हूँ तो वो लगता है कि ऐसा क्यों हो, शादी के बाद ऐसा। एग्जैक्टली। इनकी मम्मी कभी बोल देते हैं, भाई लोग, सिस्टर लोग सब बोलने लगते हैं कि अभी पत्नी के बात पे आ गए, सास ससुर की बातें आ गए। ये सब तो नहीं है, लेकिन मैं कभी कुछ कहा भी नहीं हूँ कि ऐसे वो ऐसे को कहिए, वो बोलिए, ये बोलिए, नहीं। कभी पहले शादी से पहले ये कभी कुछ कहते थे माँ को तो ये बोलते थे कि हम पहले भी कह चुके हैं, देखो तुम्हें बदनाम कर रहे हैं, ये भी कहते थे। तो ये होता है सबके साथ, लाइफ में जितने भी शादी से जुड़े होंगे कहीं ना कहीं ये बात से जरूर होगा। कहता है सब कोई कि चलो शादी हो गई
तो कहने लगेगा कि सास ही है, अब तो हम थोड़ी है माँ बाप, तो अब तो सास इसका माँ बाप हो गया, सास ससुर हो गया। मतलब मेरी मम्मी उनकी भी तो मम्मी मेरी मम्मी हुई ना। चलती है, इस सृष्टि का रचना ईश्वर इस तरह से किया है कि ये सब बातें होती रहती है और होना भी चाहिए। जीवन में कुछ उतार चढ़ाव ना हो, टेंशन ना हो, तो फिर कितना आदमी खुश रहेगा। सुख दुख हंसी खुशी जीवन का एक तो पहलू है, दिन और रात का होना, तो उसी तरह से उतार चढ़ाव जीवन में आता है। लेकिन जो अपने हैं वो हमेशा अपने ही रहते हैं, है ना। तो आज सब अपने हैं, बातचीत होती है और हम लोग को यहाँ रखा गया, हम लोग रहते हैं, सारा चीज़ सब ठीक ठाक चल रहा होता है। और लेकिन हाँ, अगर आप लोग दर्शक हैं, जो युवाएं लोग हैं खासकर जिनकी शादी नहीं हुई है, 18 साल से 25 साल या 30 साल के बीच में है, तो देखिए दोस्तों या मेरे सिस्टर, मैं यही सलाह थोड़ा सा रखना चाहूँगा कि ना, शादी के बाद आप संभल जाइए संभल जाइए, संभलना ही आवश्यक है। चूँकि आप में वो लोग मैच्योरिटी देखने होते हैं, किसी का आप जीजाजी बनते हैं, किसी का दामाद बनते हैं, तो वो मैच्योरिटी आती है। तो मेरी बात हुई, हम बचपन से खेलने कूदने वाले आदमी, यानी कि पापा जी आते हैं, मम्मी आती है तो ये है, हम पहले ही बोल चुके हैं भाई, अभी हम नादान हैं, हमको हंसने खेलने दो, हम पे उस तरह से दबाव मत बनाओ। जब समझदारी होएगी, एज होएगा तो समझा जाएगा हाँ है ना। थोड़ी मस्ती है इनमें। मम्मी के यहाँ भी जाते हैं तो मम्मी को मम्मी ही मानते हैं, सास की तरह नहीं रहता है। पप्पा को पप्पा ही मानते हैं, बैठ जाते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ चले जाते हैं, चूल्हे के पास खाना बनाते हैं तो वहाँ भी चले जाते हैं। ये मतलब हर जगह घूमते तो वही ना, अभी इनके यहाँ जाते, इनके यहाँ कोई रहता है नहीं। हाँ, मेरे भाई लोग तो अभी नहीं है, यही लोग खुडुर मुडुर करते चूल्हा के पास, तो चल जाते, बोलते हमको भी सेकने दो। और फिर भी पापा के साइड ज़्यादा मम्मी से ही ज़्यादा लगा होती है, यानी कि सासू माँ, तो इनसे घर भी जाते हैं तो पापा से बातचीत कमी होती है। हाँ, नज़र में रहते हैं, मम्मी से कुछ बातें होती है, तो एक पिताजी और मामी ही तो थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन प्यार और एक हमदर्द दोनों में बराबर होता है ना। तो बस आज के वीडियो में हम दोनों इतना ही अपनी शादी के बारे में हम वार्तालाप कर पाए। आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको कुछ डिमांड है, किस विषय पे चर्चा करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम लोग आपके समक्ष आकर के बातें रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अच्छा, चलिए, आपकी बात शेयर कर दीजिएगा, और क्या कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब के भावना को समझिए और वो कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है और भी बातें रखने के लिए। ठीक, आज की अर्चना का ब्लॉग वीडियो में यही था। स्वागत है। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा काम कीजिए, खूब मन लगा के। ठीक है, बाय बाय। ओके, बाय, थैंक यू।